बिग बॉस 18 और आज का वीकेंड का वार कैसा हुआ? तो यार, प्रोमो जैसे काटे गए थे ना, उतना अप टू द मार्क नहीं लगा। लेकिन ठीक है यार, क्लास तो लगी है बंदों की, बंदे हो या बंदियाँ हो। यार ईशा का इतना मतलब वेट क्यों करवाते हो यार? ईशा मतलब ईशा का यार कल होने वाला है यार। ईशा का मतलब स्टार्ट होते ही एपिसोड ही ख़त्म हो गया। अभी देखना होगा कल ईशा की क्लास लगती है या नहीं। मुझे ईशा के बारे में थोड़ा सा डाउट है, क्योंकि वो कलर्स की लाडली है ना। और अभी लाडला जो है कलर्स का फिलहाल तो करणवीर ही नज़र आ रहा है ना, जैसा देखा जाए तो सबसे पहले आई शालिनी पासी। फिर उसने कॉफ़ी बनवाई विवियन से। विवियन ने फिर उनको पूछा उनको कैसी कॉफ़ी लगती है, तो मैडम ने कहा मुझे ऐसी ऐसी कॉफ़ी लगती है। तो फिर सारा ने ब्रेकफास्ट बनवाया उनके लिए, विवियन ने कॉफ़ी बनाई शालिनी पासी के लिए। हाँ, तो सारे लड़कों को काम पे लगा दिया शालिनी पासी ने, और लड़कियों को आराम करने के लिए कहा। वाह भाई वाह, अच्छी बात है। फिर लड़कों को मतलब लड़कियां जो काम बोले वो करना पड़ेगा। तो भाई चाहत ने फिर नेले पे देला मार दिया और बोला भाई विवियन आओ और मेरी हेड मसाज करो। मतलब मेरा है ना सर दुख रहा है, मेरी हेड मसाज कर दो भाई तुम। तो विवियन ने मना कर दिया और कहा कि यार मेरा ऐसा है कि यार मैं लड़कियों से मतलब दूर रहता है, टच वच नहीं करता, तो तुम टच ना करने वाला कोई भी दूसरा काम बता दो। वाह तो उसके बाद उनसे विवियन और शालिनी से मतलब उनका बहुत कुछ आदतें जो है वो सेम है, ऐसा बोला गया घर में बिग बॉस की तरफ से। पता नहीं कौन सी आदतें सेम है, तो किन किन चीज़ों से चिढ़ है भाई वो पूछा गया। तो यार मेरे ख्याल से यार ये अमीर लोग के ऐसे चोचले होते हैं यार, हम तो ऐसा कुछ सोचते नहीं है ना। ठीक है, हाइजीन तो हम भी मतलब रखते हैं, अनहाइजीन चीज़ें हमें भी पसंद नहीं, लेकिन इतना कुछ पर्टिकुलर थोड़ी रहते हम लाइफ में, इतना पर्टिकुलर हो जाए तो यार। तो ये सब कुछ हुआ तो मुझे तो वो इतना कुछ इंटरेस्टिंग नहीं लगा है ना, क्योंकि यार मिडिल क्लास में लोग भी रहते हैं, लोअर क्लास लोग भी रहते हैं यार। ये क्या हाई क्लास लोग की हाई क्लास बातें वो सुनने के लिए इंटरेस्ट नहीं था मुझे। हाँ वैसे हाइजीन तो हम भी पालते हैं, हाइजीन हम भी रखते हैं, उसका कोई मतलब ये नहीं, हाइजीन तो रखनी चाहिए। लेकिन वो कुछ अलग ही थी यार, बहुत चीज़ें अलग थी वो, जो मुझे ना पर्सनली इतना पसंद है। ठीक है, ये हो गया उन लोगों के, अपने को क्या है ना। अब भाई वो स्टार है ना, रख सकते हैं उनकी चोचले, हम नहीं रख सकते हम। फिर तो वो सब चीज़ें हुई। फिर शालिनी पासी ने कहा वो कुछ वाटर पीती भाई, वो मेथी दाना वगैरह डाल के, उससे क्या होता है यार, उससे हाँ उसको कोल्ड वगैरह कुछ वैसा होता नहीं, खांसी होती नहीं सर्दियों में। चलो भाई चलो, अच्छी बात है। हेल्थ का बहुत ध्यान रखती भाई ये लेडीज़, खूबसूरत। और ये खूबसूरती मेंटेन करने के लिए कितना कुछ खाना और पीना पड़ता है बाप रे बाप। चलो छोड़ो, इन सब बातों में तो जाते ही नहीं हम। चलो फिर उसके बाद वो सो गई, करणवीर खराटे ले रहा था। फिर उनको सोते वक्त भाई क्या यार म्यूजिक लगता है, तो म्यूजिक चला दिया। सब यार जग रहे थे, ईशा और अविनाश भी ऐसे उठ के बैठे थे और करणवीर के खर्राटे चालू थे, बाप रे बाप तो वो भी खर्राटों से थोड़ा सा परेशान हो गई थी शालिनी। बाद में पता नहीं वो सो गई कि नहीं, हमें तो दिखाई दिया फुटेज में कि भाई वो भी परेशान हो चुकी थी खर्राटों से। फिर उसको मच्छरदानी डाल के दी करणवीर, दिग्विजय, शिल्पा और उन्होंने। फिर वो सब चीज़ें हुई। फिर भाई शालिनी ने घर वालों को सब मतलब राशन दे दिया। सब राशन बांट दिया भाई लोगों में उसने। और फिर वो चली गई सुबह होते ही यार। यार मतलब सुबह होते ही राशन वगैरह दे दिया, नाइट सूट में लगता है, नाइट ड्रेस में ही चली गई वो, ना कपड़े बदले ना नहाए ना कुछ। कपड़े मतलब उन्हीं कपड़ों में नाइट ड्रेस में चली गई बंदी। ठीक है, उसके बाद डायरेक्ट हमको दिखाई फारा की क्लास। फारा की क्लास के जो मुद्दे थे मैंने आपको पहले दिखा दे दी, जैसे प्रोमो काट के आए थे, जैसे जैसे प्रोमो आए थे वैसे तो इतना अप टू द मार्क एपिसोड नहीं हुआ, हो सकता था, लेकिन बहुत मुद्दे लिए, वही बहुत बड़ी बात है भाई, बहुत सारे मुद्दे लिए। लेकिन है ना बहुत सारी चीज़ें यार, करण मतलब करणवीर मेरा शो लग रहा है यार सच में। कुछ कुछ चीज़ें मुझे पसंद आई, लेकिन कुछ कुछ चीज़ें से मैं नाखुश हूँ। अब चलिए देखते बताती हूँ।
तो उन्होंने आते कहा वैसे द करणवीर मेहरा शो हो रहा है बिग बॉस शो ने। फिर उसके बाद मेडल है तुम्हारे लिए, जाओ स्टोर रूम में से मेडल लेके आओ। वो लेके आया, फिर शिल्पा जी ने उसको पहनाया। हाँ, तुम्हारे अराउंड शो चल रहा है, सब तुमसे मतलब फुटेज लेने के लिए तुम्हारे पास आते। वाह वे वाह, रजत हो, विवियन हो, अविनाश हो, ईशा हो, सारा हो, सबके सब मतलब तुम्हारे पीछे, बग्गा हो। सिर्फ यार अभी इसके साथ कौन है, दिग्विजय, शिल्पा, चुम, यही 3-4 लोग हैं। बाकी श्रुतिका से लेके श्रुतिका, विवियन, रजत, सबका नाम लिया, अविनाश, ईशा, विवियन, मतलब सबके सब उसके पीछे पड़े, बग्गा भी। तो ये सब इन सब की क्लास ली यार भाई फारा ने। तो सबसे पहले भाई सारा को है ना फुटेज दिखाई। सिर्फ सारा की फुटेज नहीं थी, उसमें दिग्विजय की भी फुटेज थी। और उसने ये भी कहा करणवीर को, चुम को छोड़ दिया है ना, शिल्पा तुम्हारी सगी है ना, दिग्विजय भी तुम्हारा सगा है। वाह, ये भी बोल दिया। शिल्पा भी कभी भी तुम पे मतलब बैक स्टैप कर सकती है। उसके ऊपर भी उसने बहुत सारी टिप्पणियाँ की, बैक स्टैप करती उसके ऊपर, शिल्पा के ऊपर बहुत कुछ का है। फिर उसके बाद दिग्विजय की भी वो बाप वाला फुटेज दिखाया गया। अविनाश, फिर अविनाश ईशा को बोल रहे तुम मतलब क्यों ये चीज़ें भूल गई, ऐसे ऐसा कुछ भी दिखाया गया। उसके बाद सबसे पहले शिल्पा से सवाल पूछा, सब फुटेज दिखाई, दिग्विजय की, सारा की, उनकी सबकी फुटेज दिखाई। फिर उसके बाद शिल्पा से पूछा गया, किसने, फारा ने पूछा भाई। फारा ने पूछा जब करण के ऊपर मुंह पे पानी फेंका था, चुम भाग के आई थी, अविनाश और ईशा उनके साथ अच्छी बनती भी नहीं उनकी, है ना, जो हमेशा पीछे से बैक बिचिंग करते वो भी भाग के आए। लेकिन शिल्पा तुम जगह से हिली तक नहीं। तुम करणवीर को बेटा मानती हो ना, तो तुम क्यों नहीं गई। फिर वो शिल्पा कुछ एक्सप्लेन करनी, नहीं नहीं नहीं, इस पर कुछ एक्सप्लेनेशन नहीं हो सकता, बस बोल दिया मैंने। यही है कि भाई तुम ऐसे खेलो मत, विवियन भी चाहिए, ये भी चाहिए, वो भी चाहिए, ऐसा मतलब बोलते हुए हमें नजर आई भाई फारा। ये बहुत अच्छा बोला फारा ने, मुझे पसंद आया। और उसकी सुनी भी नहीं, क्या एक्सक्यूजेस जैसे को, क्या एक्सक्यूजेस क्या था इसके पास, शिल्पा के पास, मुझे तो पता नहीं। उसके बाद सबसे पहले कटघरा लगाया। उसके बाद उस कटघरे में बग्गा जी को बुलाया गया। क्या यार बग्गा जी, आप करण की बैक बिचिंग करते हो, करण की बातें करते हो। लास्ट टाइम मतलब ऐसे किसी को टारगेट किया आपने। इसके बाद वो उसने कहा कि आप सब टारगेट करते हो उसको। हाँ, फिर करणवीर के साथ देखे, करणवीर के पास देखेगा भाई ऐसे ही ना किसी को है ना टारगेट किया था पिछले मतलब पिछली बार, पिछली सीजन में। तो वो ही वॉज वन द शो और दैट हिज नेम वॉज सिद्धार्थ शुक्ला। अरे यार क्या, तो यार मैं बता दूं यार, टारगेट करने पर सिद्धार्थ के ऊपर मतलब बोला है उन्होंने, सिद्धार्थ शुक्ला का नाम सिर्फ टारगेट के ऊपर लिया गया है, ना ही कि उसके गेम के ऊपर। उसके जैसा गेम ना कोई खेल सका है, ना मुझे नहीं लगता कोई खेल सकेगा। मैं ये नहीं बोलती कि आगे मतलब कोई खेलेगा, आगे खेलेगा तो उसकी कॉपी ही करेगा, लेकिन उसके जैसा शो कोई नहीं खेल सकता, शुक्ला जैसा। वो अभी मतलब है नहीं, वरना ये वो उसका कुछ ना कुछ जवाब जरूर होता है इस पर, क्योंकि वो बहुत स्ट्रांग बंदा था, सॉरी। और हम जानते थे सिद्धार्थ शुक्ला वॉज वेरी स्ट्रांग। वो घर के अंदर भी स्ट्रांग पर्सनैलिटी बन के उभरा था, और बाहर भी एक स्ट्रांग पर्सनैलिटी ही है यार। उसके जैसा गेम तो कोई नहीं खेल सकता भाई। शुक्ला इज ग्रेट। और सबसे पहले उसको है ना मतलब किसी से ऐसी मतलब पीछे से पंचेस नहीं दिए गए, भाई तू क्या कर रहा है, तू खेल, तू पीछे कोने में बैठ के क्यों बैक बिचिंग करता है, या पीछे बैठ के क्यों वन लाइनर मारता है। नहीं, सिद्धार्थ शुक्ला स्टार्ट से स्ट्रांग था और मुंह पे बोल देता। रश्मि हो, आसिम हो, आसिम से तो ठीक है, पहले 50-60 दिन तो अच्छा था, उसके बाद उनका वो दुश्मनी हो गई। लेकिन फिर आसिम हो, उसके बाद पारस हो, मायरा हो, जो स्टार्ट में ये सब दुश्मन थे, रश्मि हो, देवोलीना, सब उस पर यार चार्ज करते थे। लेकिन वो भी मतलब दिखा दिया उसने क्या गेम क्या होता है और गेम खेलना कैसे चाहिए। तो उसके जैसा आज तक किसी ने गेम नहीं खेला है भाई, उसका कंपैरिजन मत करो आप। हाँ, आप टारगेट के ऊपर बोल रहे हो, ठीक है, टारगेट करते, उसको टारगेट करते थे, इसको टारगेट करते, ओके, ये मान लिया हमने, चलो कि टारगेट करने पर। लेकिन वो उसने वन क्यों किया था शो, क्योंकि वो
उसके अराउंड पूरा होल शो चल रहा था। शहनाज और आरती को छोड़ दे तो उसका सगा कोई भी नहीं था उस घर में। मतलब शहनाज भी बीच बीच में टास्क में उसका था साथ में देती थी, क्योंकि वो पारस और मायरा के साथ था और उसको उन दोनों से चिढ़ थी। मतलब अगर किसी ने पूरा वो होल सीजन देखा है ना तो उनको सब समझ में आएगा कि किसका स्टैंड क्या था। लेकिन मैं मतलब मानती हूँ कि यार शहनाज और सिद्धार्थ और आरती हमेशा एक थे सीजन में। तो चलिए नेक्स्ट चलते अभी। तो उसके बाद तो मामा पीएमओ में था, तो उन्होंने कहा कि यार तुम्हें ये पर्सनल बातें बताने की ज़रूरत क्या थी। सिद्धार्थ ने कभी पर्सनल बातें नहीं की भाई, मेरा ये मेरा वो है, सच में बोलती हूँ। चलिए अभी सिद्धार्थ का टॉपिक मैं छोड़ देती हूँ, क्योंकि सिद्धार्थ को मैं इन सब में ड्रैग ही नहीं करना चाहती। ही वॉज अ लीजेंड, इसके जैसा गेम कोई नहीं खेल सकता। चलिए सिद्धार्थ का टॉपिक ही नहीं लाती मैं, अभी सिर्फ करण के बारे में बात करती हूँ। ओके, तो करण के मामा पीएमओ में थे, तो ये बात बग्गा जी को बताने की जरूरत क्या है, इसके ऊपर उसने बग्गा जी ने उन पर कमेंट किया था। उसके बाद के उसके बाद सबके सामने भाई करणवीर की तारीफ करना चालू थे। यार ये फारा खान करणवीर की फैन बन के आई थी लगता है घर में। तो नहीं यार, मुझे आप है ना करणवीर की तारीफ करो, कोई प्रॉब्लम नहीं, लेकिन उसका जो गेम गलत रहा उस पे भी बोलो। करणवीर के फैन को मेरी ये बात चुप सकती है, लेकिन नहीं, हर किसी का गेम है। विवियन का भी हो, ईशा का भी हो, अविनाश का भी हो, हर कोई अपनी तरफ से गेम का, आप सबके बारे में बोलो, आप सबकी क्लास लगाओ, एक की तारीफ मत करो। नहीं मतलब बग्गा जी ने कहा भी है ना ये बाहर आके। और अब सच कहो तो ये सब कुछ तारीफ वगैरह करके कुछ घर वालों पे फर्क नहीं पड़ा है, वो समझ गए जो समझना चाहिए था, है ना। तो इसके ऊपर ना कुछ फर्क नहीं पड़ने वाला है, मुझे नहीं लगता ना, नो, और ना ही बाहर वालों पे पड़ेगा मुझे लगता है। इनसे लगता है इनफैक्ट करणवीर की गेम थोड़ी सी वीक हो जाएगी, क्योंकि अभी तारीफ मिली ना इसलिए। लेकिन मुझे लगता है करणवीर स्ट्रांग बंदा है, उसके फैंस उसको वोट करेंगे। और मुझे ना ये पसंद नहीं आई ये बात कि ना यार विवियन, ईशा, अविनाश, उनको क्यों लगता है यार करणवीर को नॉमिनेट करेंगे तो वो घर से चला जाएगा, उसका कुछ नहीं। अरे यार वो अभी खतरों के खिलाड़ी जो बहुत बड़ा शो है, वो जो शो विन करके आए, वो ही वन द शो, कुछ भी हो, तो उसके फैंस अभी एक्टिव है ना। तो विवियन की भी बहुत फैन फॉलो, हम ये नहीं मानते यार। वो उसका शो जो था वो मधुबाला, वो 7-8 साल पहले हिट हुआ था। उसके बाद वो सिर्फ तुम आया, कब आया, थोड़ा सा फ्लॉप चला गया वो शो सिर्फ तुम, हम जानते हैं ईशा के साथ था वो, तो वो थोड़ा सा फ्लॉप गया। लेकिन करणवीर का वो बातें कुछ कैसी भी वो सीरियल आया था, उसके बाद वो खतरों के खिलाड़ी जीता था, ही वन द शो, तो उसका फैन फॉलोइंग भी ज़बरदस्त है, उसके फैंस इसको वोट करते हैं, सपोर्ट करते हैं। तो करणवीर को ये हल्के में क्यों ले रहे, वो भाई टॉप 5 का बंदा है, मतलब टॉप 2 में जाने वाला है वो। विवियन के सामने मतलब सलमान जिसके हाथ ऊपर नीचे करेंगे वो यही दो होने वाले, विवियन और करण। वो सब विवियन और उनका ग्रुप समझता ही नहीं यार, करणवीर को इतना हल्के में ले रहा है यार, वही। तो ये सब है। उसके बाद सारा की क्लास लगाई। सारा को भी पूछा गया, तुम्हें हर वक्त हर किसी के बाप के ऊपर क्यों जाना है, वाई यू, मतलब बाप को बीच में क्यों घसीटते, हर किसी के, शिल्पा का बाप, दिग्विजय का बाप, करण का बाप, हर किसी के बाप के ऊपर क्यों जाना है, और तुम नॉमिनेट होने पर भी ये चीज़ें करते हो, तुम मानते हो या नहीं, जनता यही कह रही है, तो तुम हमेशा मतलब यही कर रहे हो। तो उसने कहा तुमने चिकन दिग्विजय से ले लिया, चुराया, ले लिया कुछ भी, हाँ, और बना के क्या किया, खा लिया। उसके बाद तुम करणवीर पे चिढ़ रही कि वो खाता रहता है, उसने दाल बना के क्या कर ली, खा ली। तो क्यों तुम करणवीर के दाल खाने पर इतना बवाल मचा रही हो, तुमने खुद क्या किया, चिकन भी उठा के खा ही लिया ना। तो ये बोली फारा। उसके बाद ये सब हुआ। फिर दिग्विजय को मतलब करण को पूछ रही है फारा खान, तुम लोगों को पोक करते हो, है ना। दिग्विजय को बोली भी है बात, दिग्विजय को बोली है, मतलब करण को देखकर बोली है कि दिग्विजय तुम लोगों को पोक करते हो, ये बोली। फिर मतलब आपको पता है क्या पोक करने पर क्या बोली वो, सारा और दिग्विजय का वो बाप के ऊपर झगड़ा हुआ था, आपको अगर पता है
तो वो दिग्विजय को बोलिए, मतलब सारा और करण को देखकर, कि यार दिग्विजय तुमने सारा को पोक किया था, क्योंकि उसने बोला था कुछ तुम्हारे बाप ने कहा था, और उसके ऊपर दिग्विजय ने कहा था मेरा बाप नहीं खेल रहा है शो, तो उसने कहा तुम्हारा बाप बाहर बैठा है, यानी कि करणवीर बैठा है। तो इसके ऊपर करणवीर को बीच में घसीटा गया। तो उसने बोला कि करणवीर मेरा बाप है तो क्या तुम मेरी माँ हो? तो ये सब कहाँ पे जाता है? तो दिग्विजय भी पोक करने में कुछ कम कसर नहीं छोड़ी है, उसने फारा ने कहा है ऐसा। तो ये तुम्हें ना, तू गलत शो में आ गया, ये स्प्लिट्स विला नहीं है बेटा, ये बिग बॉस है, ये स्प्लिट्स विला नहीं खेल रहा है, तो तेरा स्प्लिट्स विला यहाँ पे मत चला तू, ऐसा फारा खान बोली है। फिर शिल्पा, उसके बाद यार दिग्विजय को पूछा गया है कटघरे में बुला के, तू बता चुगली कौन नहीं करता? तूने ईशा को चुगलखोर आंटी बोला है, चुगली कौन नहीं करता? तू चुगली नहीं करता क्या? तू चुगली नहीं करता, ये बता मुझे। तूने सबकी चुगली की है कोने में बैठ के, तू भी चुगली करता है, सब चुगली करते हैं, अकेले ईशा पर ही क्यों तुम बोल रहे हो? ये सब बोला। फिर तूने शिल्पा की चुगली की है, तूने करण की चुगली की है, तूने ईशा की तक चुगली की। तूने बोला है कि मैंने ईशा को उल्लू बनाया है, इन सब में बोला था ना तू, भाई ईशा की तो आंखें नम हो जाती, भाई मुझे उल्लू बनाया इसने। तो वो सब स्टार्ट हो गया। तो उसने कहा भाई ये मेरी टैक्टिक थी, ये मेरा दिमाग था, वाह रे वाह। उसके बाद तो फिर फारा ने कहा कि तुमको क्या लगता है, मतलब ईशा चुगली करती है और एकदम शांत है, ठीक है? ऐसा नहीं है, वो है ना, इन दोनों, वो ईशा बहुत बड़ी मास्टरमाइंड है, और उसने चप्पू और पप्पू दोनों को पकड़ के रखा है, यानी कि विवियन और अविनाश चप्पू पप्पू बन रहे हैं और वो गेम चला रही है, इन दोनों को वो खिला रही है। इनको लगता है कि ईशा को हम खिला रहे हैं, नहीं 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 नहीं, विवियन और अविनाश को घुमा रही है ईशा। वाह रे वाह, बहुत अच्छी बात, ये अच्छा बोला उसने। और वो दोनों असिस्टेंट है इसके, यार ये तो बहुत कमाल का था। उसके बाद भाई रजत को बुलाया गया कटघरे में। फिर वो बोली ये तुम्हारे लिए वार्निंग है, अगर फिजिकल फाइट हुई तो मैं तुम्हें आउट कर दूंगी। और यार सच कहूँ यार, मुझे ना ये रजत को निकालने का ये लग रहा है, क्योंकि रजत ने खुद बोला है कि यार वो उसको कंट्रोल नहीं गुस्से पे। तो ऐसा कुछ है ना, फिनाले से पहले कुछ ना कुछ ऐसा इंसिडेंट होगा और बिग बॉस यही बोलेंगे, रजत आपको बार बार बोला है कि हिंसा घर में नहीं चलेगी, लेकिन आपको बार बार वार्निंग दी गई, आपको फारा से भी वार्निंग मिली, लेकिन आपने सुना नहीं, इस वजह से आपको इस घर से अभी के अभी निष्कासित किया जाता है। ये लाइन्स आपको फिनाले से पहले डेफिनेटली सुनने को मिलेगी, क्योंकि लव कटारे के साथ क्या हुआ था, यही हुआ था, उसको भी सबसे ज़्यादा वोटिंग हो रही थी। विवियन और करण को किसी से खतरा है तो रजत दलाल से भाई, तो ये तो होना ही है। तो मुझे लगता है यार रजत को अगर फिनाले तक जाने ना, तो अपने आप को यार थोड़ा सा कंट्रोल में रखना चाहिए। वो अपने लिए गेम खेलो यार, तुम क्यों किसी लड़की का स्टैंड ले रहे हो यार, अपने लिए गेम खेलो यार, है ना। तो उसके बाद फिजिकल फाइट के लिए तुम्हें वार्निंग है। तो उसने कहा भाई मैं लड़कियों के साथ जो भी गलत करेगा मैं वो करूँगा। तो शिल्पा ने बीच में कहा नहीं, सिलेक्टिव लड़की के साथ, ये बात सच है, शिल्पा को भी गलत बोला गया था। आपको पता होगा डोमिनो के वक्त, डोमिनो का वो टास्क चल रहा था, तब बाप निकाला था सारा ने, तब उसने सारा को कुछ नहीं कहा, क्योंकि सारा उसकी प्रायोरिटी है। उसके बाद अविनाश ने चाहत को बहुत कुछ बोला था, चाहत जबकि मतलब रजत से अच्छे से बात करती थी, फिर भी रजत बीच में नहीं बोला। तो इसकी जो ये सिलेक्टिव प्रायोरिटी सो सिर्फ सारा के लिए ही क्या, बाकी किसी के लिए नहीं क्या, यही बोला है फारा खान ने। तो तुम्हारी प्रायोरिटी सिर्फ सारा है ना, तो तुम सिर्फ उसी लड़की के, तुम्हें वही लड़की दिखती है, बाकी कोई दिखता नहीं ना। घर में शिल्पा है, शिल्पा लड़की नहीं है, ना ही चाहत लड़की है, तुम सिर्फ अपने पर्टिकुलर वे से सब कुछ सोचते हो। तो उसने बोला भाई शिल्पा के अलावा मैं सब में जाऊंगा। तो फारा खान ने बोला तुम मसीहा ने सब लड़कियां ना इंडिपेंडेंट है और बहुत स्ट्रांग है, वो अपना अपना देख लेगी, तू अपना अपना देख ले। तो सबसे पहले बोला लड़कियों बोलो तुम्हें रजत की ज़रूरत है, तो भाई फिर लड़कियों ने कहा हमें रजत की ज़रूरत है, हम अपना अपना देख लेंगे भाई, लड़कियां भी पलट गई। तो उसने कहा लेकिन फिर भी मुझे कोई उसके मतलब किसी को हेल्प चाहिए होती तो बुलाना थोड़ी होता है, फिर भी मैं जाऊंगा। तो ये बात गलत है ना यार, गलत है ये बात, क्यों जाना है हर फाइट में, मत जा यार, क्यों जा रहा है। तो उसके बाद
दिग्विजय को भी पूछा गया, दिग्विजय को पूछा गया कि भाई तुम्हें भी मतलब मारा था और इसने भी मारा था, मतलब टारगेट दिग्विजय तुम हर फाइट में इन्वॉल्व हुए हो, हर मतलब जो फाइट होती ना वो तुम्हारे इर्द गिर्द होती, तुम पोक करते हो लोगों को। मतलब ये जो कल हाथापाई हुई थी उसका जो पूरा सिनारियो वो चेंज करके सीधा पूरा इल्ज़ाम दिग्विजय पे डाल के ये सब छूट गए। वाह रे वाह, कुछ भी उनको नहीं मिला। फिर दिग्विजय तुम हर फाइट में इन्वॉल्व रहते हो, हाँ जानबूझकर चीज़ें करते हो, जानबूझकर तुम पोक करते हो और फाइट करते हो। अविनाश को भी पहले तुमने टास्क में धक्का दिया था, पहले तुमने दिया था, बाद में अविनाश ने तुम्हें धक्का दिया था। ये सब कुछ जो है पहले स्टार्ट तुम करते हो, ये भी बोला गया है। उसके बाद फारान उसने के बाद दिग्विजय ने कहा अगर ये मुझे मारेंगे तो मैं भी मारूंगा, मतलब कौन, रजत, अविनाश, विवियन या कुछ भी। तो फारान ने कहा एक काम करो यार, तुम तीनों आओ यहाँ से मस्त एक दूसरे को मार लो और घर से बाहर चले जाओ, अभी के अभी चले जाओ, यहाँ पे बैठो ही मत तुम। तो ऐसा बोल गई फारान। उसके बाद उसने कहा तुम पहले स्टार्ट होते हो दिग्विजय, तुमने पहले धक्का दिया था उस टास्क में अविनाश को, मुझे लगता है वो चाय पत्ती वाला टास्क है, वो पीछे झोला लेके घूम रहे थे उसमें। तो आपको याद होगा, तो दिग्विजय ने शायद पहले धक्का हुआ दिया था, उसके बाद अविनाश ने चार्ज किया था उस पर। तो ये सब कुछ तुम स्टार्ट करते हो, तुम पोक करते हो, तुम चीज़ें करते हो और ये फिर बहुत बड़ा हो जाता है। वाह। फिर ये बोला, फिर ईडन को बोला तुम बहुत बड़ी मतलब बैक स्टैबर हो, तुम बैक स्टैबिंग करती हो तुम, अगर मुझे कोई 2 मिनट भी मेरे कंधे पे लेके घूमता ना तो मैं उसकी शुक्रगुजार होती है और जिंदगी भर दोस्त बन के रहती। वाह रे वाह। फिर तुमने बोला, उसने बोला नाकशुक्र हो तुम उसकी, तो उसने बोला ईडन ने नहीं नहीं मैं उसका हमेशा शुक्र करती। तो वो बोली अगर शुक्रिया को अगर तुम्हें शुक्र मतलब शुक्रिया अदा करती तुम तो उसको नॉमिनेट नहीं करती तुम करण को, ईडन। तो लगता है ईडन ने मतलब पिछले बार नहीं क्या नॉमिनेट किया था करण को, और कितनी चिल्लाई थी, कितना उस पर मतलब ईशा टाइम गॉड थी तब, वो कुर्सी पे बैठी थी। ईडन और करण का वो झगड़ा याद है आपको, तो उसी के ऊपर बोल रही थी। तो यार मुझे वो उस बंदे ने 4 घंटे तुम्हें लेके मतलब घुमा था। ईडन ने कहा यार मेरी भी उंगली काम नहीं कर रही थी, अरे यार तुम्हारी उंगली के पड़ी है, वो बंदा लेके घूम रहा था तुम्हें उसकी ने पड़ी 4-4 घंटे, हाँ उसकी पीठ क्या बोल रही होगी। तो अगर मुझे ऐसा कि कोई बेटा था ना, मैं जिंदगी भर उसकी दोस्त बन के रहती, ऐसा फारा खाने का है। तो तुम बहुत बाहर है ना, ट्रेंड भी चल रहा है द अनग्रेटफुल ईडन, तो हैशटैग चल रहा है बाहर, ऐसा उसको बोला गया है। उसके बाद भाई श्रुतिका को बुलाया। ये चीज़ें ना यार बहुत जल्दी हुई यार, बहुत जल्दी हुई, इसी से मतलब चीज़ें जो थी ना थोड़ी ड्रैग करनी चाहिए थी, ऐसा मुझे लगता है। चलिए छोड़िए, जो क्लास लगे ना वो भी बेहतर है, कोई बात नहीं। तो उसके बाद श्रुतिका को पूछा गया, हाँ तुम लेडी कबीर सिंह बन गई हो, वो ने क्या कबीर सिंह उसके लिए ऑब्सेस्ड हुआ था, क्या यार उसका नाम था, कायरा, क्या है यार उस हीरोइन का नाम, शाहिद के ऑपोजिट थी यार वो, क्या है वो उसका नाम, कियारा आडवाणी, कायरा नहीं सॉरी कियारा आडवाणी, कियारा आडवाणी से कैसे वो ऑब्सेस्ड हो गया था शाहिद खान, सॉरी शाहिद कपूर, उसकी तरह तुम हो गई हो। तो लेडी कबीर सिंह बन गई हो तुम, मतलब यार वो क्या तुम्हारा पति है क्या, चुम के लिए इतना ऑब्सेशन दिखा रही हो तुम, हाँ। वो बोले मुझे पता नहीं चल रहा है, अरे यार फिर उसको एक्टिंग 13 साल की एक्टिंग स्टार्ट हो गई यार उसकी फिर से, वो उसमें फिर से बोला, फिर तुम ना इन सब चीज़ों में बहुत निगेटिव लग रही हो, बहुत निगेटिव, हर बार करण के पीछे से बैक बिचिंग करना, हर जगह पे जाके करणवीर के बारे में बोलना, ऐसा है वैसा है, चुम की दोस्ती मतलब तोड़ने के बारे में बात करती हूँ। करण ने कभी पीछे से नहीं कहा चुम को कि तुम श्रुतिका के साथ मत बैठो, उससे दोस्ती तोड़ दो, कभी नहीं। इनफैक्ट शिल्पा ने तो कहा है लेकिन करणवीर ने कभी नहीं कहा। वाह रे वाह। शिल्पा ने कहा यार मैंने कब कहा, अरे कहा है शायद 1-2 बार ना, मैंने भी फुटेज देखी, तो भड़काते हुए शायद। तो करणवीर ने कभी नहीं कहा, तुम हमेशा करणवीर की बकवास करती हो, पीछे से बैठ के करणवीर की बैक बिचिंग करती हो, और तुमने करण को घर में विलन बना के रखा है। वाह। तो उसने तुमने ये भी बोला था कि 2 लड़कियों के बीच में बैठा रहता है, तुमको बोलूं क्या, तुम 2 लड़कों के बीच में बैठी रहती हो, कैसा लगेगा बाहर, हाँ। तुम किसी को बोलती हो तुम्हारा बहुत ज़्यादा होगा, तुम्हारा जो हेट है ना करण के लिए वो बहुत बहुत ज़्यादा है,
ऐसा बोला है। फिर श्रुतिका ने शायद सॉरी बोला और वो कटघरे में आकर माफ़ी वगैरह मांगी है, उन्होंने कुछ किया। मुझे लगता है श्रुतिका का शायद गेम चेंज होगा या फिर से उनके ग्रुप के साथ ज्वाइन होगी। गेम पता नहीं क्या खेलेगी श्रुतिका, अभी पता नहीं चल रहा यार। उसके बाद ईशा को बुलाया गया। ईशा आ जाओ तुम। ई फॉर एविल ईशा बहुत बाहर ट्रेंडिंग हो रहा है। द मास्टर माइंड ईशा बनी हुई है तुम, और एपिसोड हो गया ख़त्म। तो ईशा की जो क्लास है यार अब हमें कल देखने को मिलने वाली है। तो बग्गा जी ने यह कहा है यार बाहर आके रजत को, यार तुम्हें नहीं लगता करण को कुछ ज़्यादा ही पंप मिला है इन सब चीज़ों से? तो रजत ने कहा ऐसा है, ऐसा कुछ नहीं, और इन सब चीज़ों से मेरे को कुछ फ़र्क नहीं पड़ता है। तो 3 चम्मच दाल के लिए ये बंदा हीरो बन गया। उन्होंने कहा सिर्फ 3 चम्मच दाल के लिए हीरो बन गया। तो श्रुतिका ने सारा को कहा मैंने कहा था ना आप उसको इतना मत बोलो, देखा ना क्या हो गया, आपको ही बोला गया। तो आप है ना इसके बाद थोड़ा केयर करो, मतलब आप थोड़ा सा सावधानी से कदम लो। ऐसा दिग्विजय को पूरे सिनारियों में गलत दिखा दिया गया है ना। और शिल्पा ने वहाँ पे बैठ के यार कुछ कहा है, क्या बताएं कि यार छैया छैया गाने में पहले उनको लिया गया था, फिर उनको बोला आप बहुत फैट है, आपको वज़न कम करना पड़ेगा, और उसके बाद में मलाइका अरोरा को लिया गया। तो ये बात यार हमें पता चली, मतलब शिल्पा थी यार उस टाइम पे इतनी बड़ी स्टार थी वो कि उसको ऑफर भी हुआ होगा, है ना। तो ये सब हुआ था, ये सब था आज का एपिसोड। तो कैसा लगा आपको एपिसोड और कैसा लगा मेरा रिव्यू, ये मुझे आप लाइक करके बताइए। सब्सक्राइब कीजिए मेरे चैनल को। अगर आपको मेरे जो वीडियोस है वो अच्छे लगते हैं, प्लीज़ सब्सक्राइब माय चैनल गाइस, एंड लाइक इफ़ यू लाइक माय रिव्यू। थैंक यू सो मच गाइस। नेक्स्ट अपडेट लेके आती हूँ मैं, शायद पॉपुलैरिटी पोल हो गई, मैं लेके आती हूँ नेक्स्ट अपडेट आपके लिए।